हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम इज प्राची कौशिक। हम लोगों ने अपने लास्ट वाले लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, जिसमें हमने इन ह्यूमन बीइंग में देखा था। अब जो हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक है वो है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। तो अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं अपना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसमें हमारी कंसिस्ट होते हैं, मतलब अ लॉट ऑफ ऑर्गन्स होते हैं। जिस तरीके से हमने मेल वाले में पढ़े थे, सेम एज इसमें भी कुछ ऑर्गन्स हमारे होंगे, ठीक है, जो रोल प्ले करेंगे इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट फर्स्ट क्या है इसमें हमारा ओवरी, सेकेंड वन इज फैलोपियन ट्यूब एंड थर्ड इज यूट्रस, फोर्थ इज सर्विक्स एंड लास्ट वन इज हमारा वेजाइना। एंड लास्ट इसमें जो फीमेल में होता है कुछ सम एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटल्स ऑर्गन्स, ठीक है। तो इसको अभी हम पहले स्ट्रक्चर्स के थ्रू देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें ओवरी है, ओवरी का मतलब क्या पोजीशन है, किस टाइप की उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद फैलोपियन ट्यूब क्या है, वो अपना कौन सा रोल प्ले करती है, यूट्रस वगैरह, इन सबको देखते हैं हम। तो पहले आपको उस तरीके से स्ट्रक्चर ये है, ये अभी आपने क्लास 10th में भी आप पढ़ा है आपने, लेकिन क्लास 10th में आपने बेसिक सी चीज़ें देखी हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसके अंदर का पार्ट देखेंगे। और फर्स्ट इज दिस इज कॉल्ड द ओवरी, ठीक है। ये ओवरी मतलब एक सिंगल अगर बोलेंगे तो ये ओवरी होगी, ठीक है। और ओवरी ना बाई पेयर्स में होती है, इज कॉल्ड द ओवरीज, ठीक है। इसके बाद यहाँ से लेके बेटा यहाँ तक ये पूरा वाला रीजन जो हो गया वो हो गया हमारा फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। अब इस फैलोपियन ट्यूब में हमारे 3 to 4 रीजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं अभी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इससे पहले यहाँ पे एक थोड़ा इस तरीके से एक अटैचमेंट वाला पोर्शन होता है, ये होता है हमारा यहाँ पे इनफंडिबुलम। और यहीं पे इसी से अटैच होकर एक यहाँ पे होता है हमारा, दिस इज कॉल्ड द फिम्ब्रियाई, ठीक है। एंड दिस वन इज कॉल्ड एम्प्यूला एंड दिस वन इज इस्थमस। तो इस फैलोपियन रीजन में हमारे यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर हैं। कौन कौन से, एक तो है हमारा इन्फेंटिबुलम, फिम्ब्रियाई, फिम्ब्रियाई आपका यहाँ पे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है, फिम्ब्रियाई। और यहाँ पे जो ये वाला थोड़ा सा स्वेलो रीजन हो जाएगा, या फिर आप यहाँ से इसी से कनेक्ट जो है आप उसको भी बोल सकते हो इन्फंडिबुलम, ठीक है। इसके बाद सेम एज यहाँ पे भी एम्पुला वाला हो जाएगा और ये इस्थमस हो गया। तो ये सारा मिलके क्या बन गया, फैलोपियन ट्यूब। अब दिस इज द, ये जो हमारा एक स्वेलो वाला रीजन है, दिस वन इज कॉल्ड द यूट्रस। ये क्या है यहाँ पे, यूट्रस। अब यूट्रस में आप यहाँ पे अभी आपने जब 10th में पढ़ा था ये वाला रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तब आपने इसमें यहाँ पे देखा था सिर्फ इसमें आपने डायरेक्टली यूट्रस के नाम से पढ़ लिया था, ठीक है। बट अब आप इसमें पढ़ोगे कि इसकी मेम्ब्रेन भी होती हैं और इसकी 3 मेम्ब्रेन होती हैं, और 3 मेम्ब्रेन्स का अपना अलग अलग फंक्शन होता है। तो इसकी यहाँ पे फर्स्ट जो मेम्ब्रेन होती है इट्स कॉल्ड पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। सेकेंड वन जो होगी इसकी वो होती है मायोमेट्रियम, एंड लास्ट वन इज होती है हमारी इसमें एंडोमेट्रियम, ठीक है। अब जैसे भी आपको नाम से भी पता चल रहा होगा यहाँ पे कि पेरी मीन्स जो पेरीफेरल वाले रीजन पर होगी, दैट मीन्स जो आउटर वाले रीजन पे होगी। मायो मीन्स इज अ मिडिल वाले पोर्शन पर होगी, एंड एंडो मीन्स इज अ जो इनर वाले पोर्शन पे होगी, क्लियर। अब यहाँ से जब यूट्रस जो होता है एक मतलब एक इसका पॉइंट एंड होता है, दिस इज कॉल्ड द सर्विक्स, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या हो गया, सर्विक्स, एंड दिस वन इज कॉल्ड द वेजाइना। तो अभी हम इन स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। इसमें हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये तो ऑर्गन है ही, इसके साथ साथ सम ग्लैंड्स भी हैं। क्या है, सम ग्लैंड्स। कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, फर्स्ट तो हमारा है बारबोथुलिन ग्लैंड्स, ठीक है।
एंड सेकेंड वन जो है मैमरी ग्लैंड्स। इस पे जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो एक अलग क्वेश्चन पुटअप होता है ग्लैंड्स पे, और आप यहाँ पे देखोगे ये डायरेक्टली पूरा आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन पुटअप होगा। अब इस लॉन्ग में से बहुत सारे शॉर्ट भी निकलते हैं, तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं पहले अपना इस ओवरी को, ठीक है। फर्स्ट इज ओवरी। ओवरी कैसी होती है, आप बोल सकते हो उसमें ओवरी इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्या है, इट्स अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन विच प्रोड्यूस अ ओवा। ये क्या प्रोड्यूस करती है, ओवा प्रोड्यूस करती है, ठीक है, या ओवम भी बोल सकते हो आप। विच प्रोड्यूस अ ओवा, ओवम लिख लो या फिर ओवा, ठीक है, कुछ भी, या एग ही हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आपका क्या आएगा कि इट्स अ बाई पेयर्स। कैसी हो गई, ये पेयर्स में हो गई, ठीक है। इट इज अ पेयर, पेयर में होती है। इसका जो साइज, इसकी जो लेंथ होती है, इट्स लेंथ इज 2 to 4 सेंटीमीटर, क्लियर, 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ में होती है। इसके बाद ये आप ये जो देख रहे हो कि यहाँ पे फेमराई से है, बट यहाँ पे जो यूट्रस है ना, ये यूट्रस के थ्रू इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट होगी, ठीक है। ये जो कनेक्शन कहलाएगा, ये बोलते हैं इसको यहाँ पे ओवेरियन लिगामेंट। सेम एज इस साइड में भी होगा, इस तरीके से एक कनेक्शन होगा बिटवीन द यूट्रस मेम्ब्रेन एंड द ओवरीज, ठीक है। तो बोलोगे आप क्या, इट्स अ कनेक्टिंग टू यूट्रस विद द ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है। इट्स अ कनेक्टेड टू यूट्रस बाय या विद ओवेरियन लिगामेंट। ओवेरियन लिगामेंट से क्या होता है, ये कनेक्ट होता है, ठीक है। अब आप देखोगे कि ओवरी जो होती है, ओवरी की हमारी क्या होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है विच इज अ कवर्ड बाय द थिन एपिथेलियम, ठीक है। सेकंड पॉइंट्स में आप यहाँ पे इसमें ये भी ऐड कर देना। थर्ड पॉइंट इज, फर्स्ट तो यही हो गया इसमें, दिस वन इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फिफ्थ पॉइंट इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर्थ, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या यहाँ पे आ जाएगा कि इट्स कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम। एपिथेलियम क्या होता है, एपिथेलियम होती है जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, बट वो कैसी नेचर की होती है, थिन इन नेचर की होती है। कवर्ड बाय द थिन एपिथेलियम, ठीक है, विच इज कंटेन 2 डिस्टिंक्ट जोन। क्या कंटेन करती है, 2 डिस्टिंक्ट जोन कंटेन करके रखती है, ठीक है। 2 जोन होते हैं इसमें, 2 जोन। फर्स्ट इज होता है हमारा एक पेरिफेरल वाले रीजन पर होता है, तो उसको बोलते हैं पेरिफेरल कॉर्टेक्स, पेरिफेरल कॉर्टेक्स। जो सेकेंड वन होगा वो होता है इनर मेड्यूला। देखो जैसे सपोज ये ओवरी हो गई इस तरीके से, तो ओवरी की जो मतलब एक आउटर कवरिंग होती है वो कैसी होती है, एक थिन एपिथेलियम टिश्यू या मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है, ठीक है। जो इसके पेरिफेरल वाले रीजन पर होंगे वो पेरिफेरल कॉर्टेक्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पेरिफेरल कॉर्टेक्स। एंड जो इनर, जो इसके इनसाइड वाले रीजन में होंगे वो इनर मेडुला कहलाता है, क्लियर। इसके बाद अभी हमने यहाँ पे ओवरी पढ़ा, जो कि हमने बाई पेयर देखा, इसका कनेक्शन देखा, ये देखा कि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों होता है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं विच प्रोड्यूस अ गैमेट्स, जो गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी कौन सा क्या कर, ये कि क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसा ओवम और ओवा, ठीक है, या एग भी बोल सकते हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पे इसमें सेकेंड स्टेप देखते हैं, हमारा फैलोपियन ट्यूब। अगर आपको ये डायग्राम क्लियर हो जाता तो ये सारे पॉइंट टू पॉइंट आप अपने आप ही लिख सकते हो, क्लियर। तो अब इसमें सेकंड जो पॉइंट है वो हम देखते हैं अपना फैलोपियन ट्यूब। अभी मैंने आपको बताया कि फैलोपियन ट्यूब कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। ये मतलब एक 4 टाइप के स्ट्रक्चर्स होंगे। फर्स्ट यहाँ पे हमारा क्या आता है, कैसा, इनफंडिबुलम, ठीक है, फर्स्ट आएगा इनफंडिबुलम। सेकेंड वन इज फिम्ब्रियाई and third one is ampulla and last one is
isthmus। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप होता है, 1 मार्क्स के लिए भी पुटअप होता है, ठीक है। तो फर्स्ट आप क्या लिखोगे, इन्फंडिबुलम इट इज़ अ ब्रॉडेड पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। ये क्या होता है, एक ब्रॉडेड पार्ट होता है किसका, फेलोपियन ट्यूब का, ठीक है, ब्रॉडेड पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट फिम्ब्रियाई, फिम्ब्रियाई इट इज़ अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। आपको दिख रहा है ये कैसी प्रोजेक्शंस है, एज अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये कैसी है, एज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ठीक है। इट्स अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो उसमें आप, ठीक है। विच इज अटैच्ड टू द, मतलब ये जो ओवरी की जो एक मेम्ब्रेन्स होती है उससे अटैच्ड होती है एंड कैच करती है किसको, ऑफ द ओवम को और एग को फ्रॉम द ओवरी आफ्टर ओव्यूलेशन। जब ओव्यूलेशन कॉज हो जाता है तो उसके बाद जब ओव्यूलेशन अभी हम पढ़ेंगे, जब अभी हम गैमेटोजेनेसिस देखेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि कब ओव्यूलेशन कॉज होता है, ठीक है। तो जब ओव्यूलेशन के टाइम ऐसा जो सेकेंडरी oocyte होता है वो फुली मैच्योर हो जाता है, तो उसी टाइम पे क्या करती है ये फिम्ब्रियाई उसको कैच कर लेती है और यहाँ से लेकर इस वाले रीजन में यहाँ पे उसको डाल देती है, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे कि इट कैच the ovum or egg from ovary after ovulation। ओव्यूलेशंस होने के बाद ही वहाँ से ओवरी से कैच करती है और उसको इनसाइड्स में रख देती है, ठीक है। एम्पुला, एम्पुला इज द, दिस इज द स्वेलो रीजन। ये कैसा है, स्वेलो है। आप यहाँ पे इसमें बोलोगे कि दिस इज द वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, इट्स अ वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। वाइडेस्ट भी होता है साथ साथ ये लॉन्गेस्ट रीजन भी होता है, ठीक है। इज दिस प्लेस वेयर इज फर्टिलाइजेशन इज टेक प्लेस। मैंने अभी आपको बताया 1 नंबर के लिए जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो यहाँ से होता है कि कौन से वाले रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है। तो जैसे सपोज अगर ओवम या एग यहाँ पर आ गया तो बेटा अब हमें पता है कि जो ओवम होता है वो तो नॉन मोटाइल नेचर का होता है और जो स्पर्म होता है वो मोटाइल नेचर का होता है। तो जब यहाँ पर आ जाता है उसके बाद यहाँ पे कुछ सीलिएटेड इपिथेलियस कुछ टिश्यूज होते हैं जो उसको मूवेबिलिटी देते हैं कि एग यहाँ से लेके इस वाले रीजन तक यहाँ तक पहुँच जाता है, इस स्वेलो वाले रीजन में, ठीक है। यहाँ पे पहुँच गया और वेजाइना और सर्विक्स के थ्रू यहाँ से एंट्री हो जाती है ऑफ द स्पर्म की, देन वो यहाँ पर आके इससे मीट कर लेता है और फिर वो फ्यूजन हो जाता है गैमेट्स का। तो आप ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि वेयर इज अ फर्टिलाइजेशन इज टेक प्लेस, तो आप ये आंसर आता है या तो एट द प्लेस ऑफ एम्पुला या एम्पुलरी रीजन। अगर एम्पुलरी रीजन या एम्पुला ऑप्शन में नहीं है तो आप इसमें यहाँ पे आंसर दे सकते हो एट द जंक्शंस बिटवीन इस्थमस एंड एम्पुला। क्लियर? तो यहाँ पे आप बोल दोगे फर्टिलाइजेशन इज टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन इज टेक प्लेस, इस रीजन में यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। इस्थमस, इस्थमस कैसा होता है, इस्थमस एक शॉर्टेस्ट रीजन है, ठीक है, और थोड़ा सा नैरो है। आप ये देख रहे हो ये थोड़ा सा स्वेलो वाला है, ये थोड़ा सा नैरो है, ठीक है। क्या लिखोगे, इट्स अ शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट है एंड नैरो, ठीक है, नैरो रीजन है। इसमें सिर्फ आपको इतना ही पॉइंट देना है एज अ फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब अभी पढ़ा, 4th पार्ट में होता है। इन्फंडिबुलम देखा जो कि सिर्फ एक ब्रॉडेड पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का। सेकंड में हमने देखा फिम्ब्रियाई, फिम्ब्रियाई का सिर्फ इतना सा फंक्शन होता है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है तो उसको कैच कर लेती है, ठीक है, फ्रॉम द ओवरी से, किसको, ओवम को और एग को आफ्टर द ओव्यूलेशन के टाइम। देन फिर हमने यहाँ पे देखा एम्पुला जहाँ पे फर्टिलाइजेशन कॉज होगा। देन एक लास्ट फॉर्म हमने इसमें देखा इस्थमस जो कि एक कैसा पार्ट है, नैरो पार्ट है और एक शॉर्ट पार्ट, शॉर्टेस्ट पार्ट है। क्लियर? इसके बाद अब सेकेंड जो थर्ड पॉइंट आता है हमारा वो आता है यूट्रस। यूट्रस क्या होता है, यूट्रस इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वूम। यूट्रस क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वूम, इसको वूम भी बोलते हैं, आपको पता है। दिस इज द, ये एक स्वेलो रीजन है, ठीक है। इसका जो शेप होता है उसका शेप कैसा होता है, इसका शेप जो होता है वो इन्वर्टेड पियर शेप होता है। कैसा होता है, इन्वर्टेड पियर। पियर मीन्स आप समझते हो जैसे नाशपाती है ना, तो जो उल्टी, इन्वर्टेड मीन्स ऐसा उल्टा, अगर नाशपाती को उल्टा कर दो तो सेम ऐसा यूट्रस की शेप देखने को मिलती है, ठीक है।
ये हो गया। तो यूट्रस ये हो गया, और इस क्या होता है, इट कंटेनर 3 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन, ये 3 टाइप की मेम्ब्रेन्स कंटेन करके रखता है। एंड नेक ऑफ द यूट्रस इज द सर्विक्स। आप बोलोगे जो यहाँ पे यूट्रस का जो एंड वाला पोर्शन होगा, दिस इज द सर्विक्स होगा, विच इज ओपन इनटू द वेजाइना, जो वेजाइना वाले रीजन में ओपन होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ यहाँ पे सर्विक्स होती है, कुछ सर्विकल कैनाल होती है जो कि हमारी वेजाइनल वाले रीजन में ओपन होती है। तो अब इसको देखते हैं। यहाँ पे यूट्रस की जो 3 मेम्ब्रेन है, कौन कौन सी मेम्ब्रेन है। फर्स्ट मेम्ब्रेन इसकी होती है पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। सेकेंड वन इज मायोमेट्रियम, एंड थर्ड वन इज इसका क्या होता है, एंडोमेट्रियम। ठीक है। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो जाता है इसकी मेम्ब्रेन को लेकर। तो जो पेरीमेट्रियम होती है, इट इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द यूट्रस, आउटर मेम्ब्रेन है यूट्रस की, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ यूट्रस, विच इज थिन इन नेचर। ये कैसी होती है, थिन इन नेचर की होती है। ठीक है। अभी सिर्फ हमने इसका ये देखा कैसी है, अभी हम यहाँ पे इसका फंक्शन भी पढ़ेंगे, इसका फंक्शन क्या होता है। आपसे जो डायरेक्टली क्वेश्चन जो पुटअप होता है वो फंक्शंस को लेकर होता है। सेकंड वन इज मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम इट इज अ मिडिल लेयर ऑफ यूट्रस। ये कैसी होती है, मिडिल लेयर या मिडिल मेम्ब्रेन बोलो ऑफ यूट्रस। ठीक है। वेयर इट इज अ थिक इन नेचर। पेरीमेट्रियम थिन होगी, और जबकि जो मायोमेट्रियम होगी वो थिक होगी। ठीक है। और इट इज़ अ मेडअप ऑफ द सम स्मूथ मसल्स, कुछ स्मूथ मसल्स होते हैं, कुछ कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, उनसे मिलकर बनी हुई होती है। स्मूथ मसल्स एंड सम कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर। थर्ड वन इज इट इज अ इनरमोस्ट लेयर, इट्स इनरमोस्ट लेयर, ये इनरमोस्ट लेयर होती है ऑफ द यूट्रस की। ठीक है, ऑफ यूट्रस। इट इज अ ग्लैंडुलर टिश्यूज, मतलब इट इज अ मेडअप ऑफ ग्लैंड्स, ये कुछ ग्लैंडुलर टिश्यू से मिलके बने होते हैं। ठीक है, ग्लैंडुलर टिश्यूज। क्लियर। अब इनके फंक्शंस देख लेते हैं। आउटर मेम्ब्रेन है तो इट्स प्रोवाइड द शेप, क्या करती है यहाँ पे ये, इट्स प्रोवाइड द शेप, एज अ शेप प्रोवाइड करती है। क्लियर, ऑफ यूट्रस। सेकेंड वन, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन देखते हैं। इसका फंक्शन हमारा क्या होता है कि जो मायोमेट्रियम होते हैं, मायोमेट्रियम में कुछ हमारे मतलब एक इसमें कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल्स होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब समझते हो, एक जैसे इस प्रोसेस जैसे ये है, इसमें यहाँ कुछ कॉन्ट्रैक्शंस होना, तो इसमें कुछ हमारे हॉर्मोन्स होते हैं जो जब ड्यूरिंग द डिलीवरी के टाइम पे इसमें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल होगा, जिसके थ्रू जब यूट्रस आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसके थ्रू ईजिली से जो फीटस होगा वो एक्सपेल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फंक्शन यहाँ पे क्या होता है, ड्यूरिंग डिलीवरी मायोमेट्रियम कॉज कॉन्ट्रैक्टाइल या कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर एंड easily removal out of fetus। क्लियर। नेक्स्ट, एंडोमेट्रियम के हमारे दो फंक्शंस होते हैं, इंपॉर्टेंट है दोनों ही फंक्शन, ध्यान से सुनना। मैंने यहाँ पे बताया जो मायोमेट्रियम होता है उसमें कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन वगैरह हार्मोन होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द यूट्रस करने में हेल्प करते हैं, वो इजीली से, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट होने के साथ साथ जो फीटस है वो इजीली से एक्सपेल आउट हो सके। ठीक है, यहाँ पे इसमें क्या होता है, सपोज अगर फर्टिलाइजेशन कॉज नहीं होता तो उसमें क्या होता है, ब्रेकडाउन्स ऑफ द एंडोमेट्रियम। ठीक है, इफ फर्टिलाइजेशन not occur, then breakdown of endometrium during menstrual पीरियड, या फिर आप साइकिल बोल सकते हो, उसके टाइम पे क्या होता है, एज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्ड होती है, ब्रेकडाउन हो जाती है ऑफ द दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम की। ठीक है, इसका एक सेकंड फंक्शन क्या होता है,
ये क्या कर लेता है, इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट ऑफ एंडोमेट्रियम, मतलब एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्राइन में कुछ टिश्यूज होते हैं, उनके साथ कनेक्ट होके इम्प्लांट हो जाता है। और ब्लास्टोसिस्ट क्या होती है, जो ब्लास्टो, जब आप यहाँ पे पढ़ोगे, जब जाइगोट बनेगा, फ्यूजन्स ऑफ द गैमेट्स के बाद जब जाइगोट बनता है तो उसमें एम्ब्रियोजेनेसिस होती है। एम्ब्रियोजेनेसिस होने से पहले उसमें क्लीवेज होता है, ठीक है, जो कि बेस्टुला और गैस्ट्रुलेशंस कंडीशंस बनती हैं, जिसमें आप जो देखते हो जो ब्लास्टोसिस्ट होती है उसकी मेम्ब्रेन होती है, जो यूट्राइन, जो यहाँ पे जो यूट्राइन के जो टिश्यूज होते हैं इसके साथ इम्बेडेड हो जाती है एंड इम्प्लांटेशन फॉर्म कर लेती है। इम्प्लांटेशन मीन्स एज अ प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कर लेती है। वो कब होगा, जब फर्टिलाइजेशन कॉज हो जाएगा। इसके दोनों ही फंक्शन है, ये इनर मेम्ब्रेन की बात हो रही है यहाँ पे, अगर फर्टिलाइजेशन कॉज हो गया तो बेटा ये वाली जो आउटर मेम्ब्रेन है, इस यूट्राइन के जो टिश्यूज होते हैं इसके साथ कनेक्ट होके एक इम्प्लांटेशंस बना लेती है, ठीक है। इम्प्लांटेशंस ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट के साथ एक इम्प्लांट हो जाती है और एक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कर लेती है। अगर सपोज फर्टिलाइजेशन कॉज नहीं होता है तो यही जो मेम्ब्रेन होती है उसका क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है और ये रिलीज आउट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के फॉर्म में। क्लियर। ये अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, यूट्रस वाला रीजन पढ़ा। अब हम इसमें देखते हैं वेजाइना। अब इसका हम यहाँ पे देखते हैं वेजाइना वाला रीजन। वेजाइनल वाले रीजन में इसमें क्या होता है, वेजाइनल वाले रीजन में इसके यहाँ पे दो फंक्शंस होते हैं, ठीक है। आप यहाँ से बोल सकते हो ये यूट्राइन से कनेक्टेड है, उसके साथ साथ इट ओपन इनटू द सर्विकल कैनाल, ठीक है, थ्रू द सर्विक्स या बाय द सर्विक्स। इट ओपन इनटू सर्विकल कैनाल बाय सर्विक्स, ठीक है। आगे जाके यहाँ पे ये मतलब एक सर्विकल कैनाल होगी, उससे अटैच होती है, वहीं पे जाके इसमें ओपन हो जाएगी। इसके बाद वेजाइना। वेजाइना हमारे क्या होते हैं, इसमें यहाँ पे इसके दो फंक्शंस होते हैं। इसके दो फंक्शंस क्या होते हैं, पहले तो इट्स हेल्प इन अ रिसेप्टर, आप बोल सकते हो रिसेप्टर, ये एक ऑर्गन की तरह एक्ट करता है। रिसेप्टर ऑर्गन्स ऑफ स्पर्म, स्पर्म को क्या करता है, रिसीव करता है, ठीक है। एंड सेकेंड फंक्शन इसका क्या होता है, इट्स हेल्प इन अ ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, रिलीजिंग आउट, जो एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है वो रिलीजिंग आउट होती है फ्रॉम दिस पोर्शन, इज कॉल्ड वेजाइना, ठीक है। रिलीजिंग आउट फ्रॉम वेजाइना, ठीक है। इसमें अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ओपनिंग ऑफ वेजाइना होती है इट्स कॉल्ड द हाइमेन। ये टर्म भी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप, हाइमेन। इसमें क्या होता है, यहाँ पे ओपनिंग ऑफ वेजाइना, या फिर आप इसको यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि वेजाइनल इज अ आउटर कवर्ड बाय या फिर गार्डेड बाय द हाइमेन। हाइमेन इट इज अ मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें अब कुछ हम एक्सटर्नल जेनाइटल वाले कुछ हमारे ऑर्गन्स हैं उनको देख लेते हैं। एक्सटर्नल जेनाइटल्स, ठीक है। एक्सटर्नल जेनाइटल्स में क्या आता है, फर्स्ट इज मॉन्स प्यूबिस, सेकेंड वन इज क्लिटोरिस, थर्ड वन इज लेबिया मेजोरा, एंड फोर्थ इज लेबिया माइनोरा। आपसे डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है अभी बताती हूँ मैं आपको। देखो मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, इट इज अ इंटीरियर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल जेनाइटल। ये क्या होता है, इट्स अ इंटीरियर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटल। एक्सटर्नल जेनाइटल का ये इंटीरियर पार्ट होता है, ठीक है, विच इज अ मेडअप ऑफ द कुशंस ऑफ द फैटी टिश्यूज। जो फैटी टिश्यूज होते हैं उनसे मेडअप होता है ये, ठीक है। विच इज कंटेन भी लिख सकते हो उसमें यहाँ पे आप, कंटेन कुशंस ऑफ फैटी टिश्यूज,
फैटी टिश्यूज, ठीक है। सेकंड वन आता है क्लिटोरिस। क्लिटोरिस में क्या होता है, इट्स अ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मॉन्स प्यूबिस। क्लिटोरिस ये तो एंटीरियर पार्ट होता है, ठीक है, इंटीरियर में से आगे वाला रीजन होता है किसका, एक्सटर्नल जेनाइटल वाले का, विच इज कवर्ड बाय द प्यूबिक हेयर्स। यहाँ पे प्यूबिक हेयर्स भी कवर्ड होते हैं, ठीक है, प्यूबिक हेयर्स। सेम ये क्या होता है, इट इज, ये एंटीरियर है तो ये वाला आपका कैसा होगा, पोस्टीरियर। इट्स पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मॉन्स प्यूबिस। ये मॉन्स प्यूबिस का पोस्टीरियर पार्ट होता है, मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। एंड कवर्ड बाय प्यूबिक हेयर, प्यूबिक हेयर्स। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे ये क्या होगा, विच इज अ सिमिलर टू अ ग्लांस पेनिस। ये क्या होगा, विच इज अ सिमिलर टू अ ग्लांस पेनिस, ठीक है, ग्लांस पेनिस से सिमिलर होगा। नेक्स्ट लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या होती है कि इट हैव या इट कंटेन अ टू मेजर्स टाइप ऑफ, इसमें क्या होते हैं, यहाँ पे फ्लेशी फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ पे इट कंटेन टू मेजर या फिर लार्ज में लिख सकते हो आप यहाँ पे, लार्ज फोल्ड्स ऑफ स्किन, ठीक है। स्किन्स के यहाँ पे लार्ज फोल्डेड्स प्रेजेंट्स होते हैं, इट्स कॉल्ड लेबिया मेजोरा। यहाँ पे ये क्या होता है, विच इज अ सिमिलर टू अ स्क्रॉटम। ये क्या होता है, लेबिया मेजोरा विच इज सिमिलर टू स्क्रॉटम। स्क्रॉटम हमने इन किस में पढ़ा था, इन ह्यूमन बीइंग में पढ़ा था, इन अ मेल में, जहाँ पे जो टेस्टिस थी उसको कवर्ड करके रख रही थी, ठीक है। तो सेम एज यहाँ पे लेबिया मेजोरा इन अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में है, जो कि इसको आउटर मेम्ब्रेन से कवर्ड करके रखती है, इस कॉल्ड द स्क्रॉटम से सिमिलर होता है। अब आता है लेबिया माइनोरा। इट कंटेन अ टू लार्ज फोल्डेड्स। इसमें टू लार्ज फोल्डेड है, इसमें यहाँ पे क्या होंगे, टू स्मॉल फोल्डेड्स होंगे ऑफ स्किन के, टू स्मॉल फोल्डेड ऑफ स्किन, ठीक है, ये हो गया। एंड विच इज क्या होता है, ये आगे कंटिन्यू करता है किसमें, या अंडरलाई होता है एज अ लेबिया मेजोरा के, विच इज अंडरलाइज लेबिया मेजोरा। तो बेटा यहाँ से कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, एक तो यहाँ से आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि मॉन्स प्यूबिस जो है वो किससे सिमिलर है, तो आपको यहाँ पे बताना है जो मॉन्स प्यूबिस है यहाँ पे हमारी क्या है, ये पहले तो ये किसकी, ये पहले पूछेंगे कि किसके उससे बनी हुई होती है, ये एंटीरियर पार्ट होता है ऑफ द एक्सटर्नल जेनाइटल का, ठीक है। उसमें क्या क्या कंटेन होता है, सब फैटी टिश्यूज कंटेन होते हैं, या फिर क्वेश्चंस ऑफ द फैटी टिश्यूज। इसके बाद क्लिटोरिस। क्लिटोरिस क्या होता है, मॉन्स प्यूबिस इंटीरियर पार्ट था, वाइल क्लिटोरिस इज अ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस के पीछे वाले रीजन को क्लिटोरिस कहते हैं, ठीक है, जो कि इसमें हमारा क्या होता है, ये सिमिलर होता है एज अ किसमें, ग्लांस पेनिस में, ग्लांस पेनिस की तरह ही होता है ये, इट इज कॉल्ड द प्यूबिक हेयर से कवर्ड होता है, ठीक है। लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा में टू लार्ज फोल्डेड्स होते हैं स्किन के, सिमिलर होगा स्क्रॉटम में। एंड लेबिया माइनोरा, ये इसमें टू स्मॉल फोल्डेड होंगे, विच इज द अंडरलाई ऑफ द लेबिया मेजोरा, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पे चार एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जिसमें आपको क्लियरली दिख रहा होगा मॉन्स प्यूबिस, क्लिटोरिस, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। ये अच्छा, इसमें एक और पॉइंट आपको शो रहा होगा, जिसमें आपको वेजाइना वाले रीजन में यहाँ पे आपको हाइमेन दिख रहा है, जिसमें कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जो कि आउटर मेम्ब्रेन थी या गार्डेड कर रही थी ऑफ द किसको, वेजाइना वाले रीजन को, इट्स कॉल्ड द हाइमेन, ठीक है। अब जब एज अ ड्यूरिंग द मतलब जब फर्स्ट इंटरकॉर्स होता है तो उसके बाद हाइमेन जो होती है वो धीरे धीरे वो ब्रेक डाउन होने लगती है, ठीक है। यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया, मॉन्स प्यूबिस के, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा के और क्लिटोरिस के, एज इट इज यही पॉइंट आपसे 1 to 1 ऐसे ही पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है, इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये तो अभी हमने क्या पढ़े, सिर्फ इसके स्ट्रक्चर्स पढ़े कि इस वाले स्ट्रक्चर्स में कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं, बट इसमें हमारे कुछ क्या होंगे, इसमें कुछ ग्लैंड्स भी होंगे, तो वो हम अपने जो ग्लैंड्स होंगे वो हम अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।